भारतीय जनता पार्टी ने फिर उठाया नेशनल हेराल्ड केस का मुद्दा। समित पात्रा बोले, इस केस में आरोपी नंबर 1 सोनिया और आरोपी नंबर 2 राहुल बेल पर हैं, लेकिन यह मामला उससे बहुत पुराना है। समित पात्रा ने कांग्रेस नेता और 4 बार यूपी के सीएम रहे चंद्रभानु गुप्ता की लिखी जीवनी का दिया हवाला। सफर कहीं रुका नहीं, झुका नहीं। किताब में गुप्ता ने नेशनल हेराल्ड की फंडिंग पर उठाए थे सवाल। समित पात्रा के मुताबिक चंद्रभानु गुप्ता ने किताब लिखा, नेशनल हेराल्ड अखबार केवल नेहरू इंदिरा का महिमा मंडन के लिए निकाला जा रहा है। चंद्रभानु ने लिखा, नेहरू को पूरी कंपनी का बनना था डायरेक्टर, लिहाजा मेरे समेत कई बड़े नेताओं को अपने शेयर बेचने पर किया गया मजबूर, ताकि नेहरू बन सके बड़े शेयर होल्डर। किताब के बहाने समित पात्रा का आरोप, भ्रष्टाचार गांधी परिवार को विरासत में मिला। कांग्रेस के कल से शुरू होने वाले भारत जोड़ो आंदोलन पर कसा तंज, कहा जो भ्रष्टाचार छोड़ सकता वही भारत को जोड़ सकता। भारत केवल वही जोड़ सकता है जो भ्रष्टाचार छोड़ सकता है। जो भ्रष्टाचार छोड़ नहीं सकता वो भारत जोड़ कैसे सकता है? इस बीच समित पात्रा ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को महिलाओं के प्रति बताया असंवेदनशील। रेप और महिला अपराध को लेकर गहलोत के विवादित बयान का दिया हवाला। वहीं समित पात्रा ने कहा, सीएम गहलोत ने महिलाओं का किया अपमान, कहा रेप के केस में 56% महिलाएं और लड़कियां बोलती हैं झूठ, ऐसे महिलाओं पर दर्ज होगा केस। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में एनसीआरबी के आंकड़ों का दिया था हवाला। कहा हर प्रदेश में बढ़ा क्राइम, अब थाने में लिखी जा रही है हर एफआईआर, ऐसे में महिला अपराध में 56% दर्ज हो रहे हैं झूठे केस। 56% जो क्राइम है वुमेन के ऊपर, वो तो झूठे आंकड़े आते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं और हमने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के अलीगढ़ में मुस्लिम बीजेपी नेता रूबी आसिफ खान गणपति पूजा पर घिरी। रूबी खान के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया। गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। कोई इसके खिलाफ करता है तो वो अपने मजहब के खिलाफ करता है और वो हुक्म जारी होगा जो हुक्म इस्लाम के या मजहब के खिलाफ करने का होता है। ये घर में गणपति की मूर्ति स्थापित कर पूजा पाठ करने वाली रूबी खान का पलटवार। कहा हिंदुस्तान में रहकर जो हिंदुस्तान जैसी बात ना करे वो मुसलमान नहीं जिहादी है। अभिनेता सलमान खान की गणपति पूजा का दिया हवाला। भी मेरे ऊपर फतवे जारी कर चुके हैं, इसी तरह से बोल चुके हैं। मेरे पोस्टर पहले भी इन्होंने लगवाए थे इस्लाम से खारिज करने के, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। अपने देश के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। देवघर में एयरपोर्ट सुरक्षा में भारी चूक का मामला सामने आया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी समेत 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया। एयरपोर्ट निर्देशक संदीप ढींगरा और निशिकांत दुबे के बैंटो कनिष्क कांत दुबे, मईकांत दुबे, देवता पांडे और पिंटू तिवारी पर एफआईआर। सभी 9 लोगों पर देवघर एयरपोर्ट के एटीसी में जबरन प्रवेश करने और अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर जबरन एटीसी क्लियरेंस लेने का आरोप। 31 अगस्त को चार्टर्ड प्लेन के नाइट टेक ऑफ से जुड़ा मामला। एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग और टेक ऑफ की सुविधा नहीं होने के बावजूद सभी ने दबाव बनाकर लिया था क्लियरेंस। देवघर एयरपोर्ट के डीएसपी सुमन आनंद के बयान पर दर्ज हुआ केस। निशिकांत दुबे ने कहा, देवघर एयरपोर्ट बंद कराने की हो रही है राजनीति। मैं देवघर एयरपोर्ट के एडवाइजरी बोर्ड का हूं अध्यक्ष, नियमों की नहीं की अनदेखी। निशिकांत दुबे ने एयरपोर्ट डायरेक्टर पर हुई एफआईआर पर उठाए सवाल। मैं शाम 5:15 पर एयरपोर्ट पहुंच गया था, 5:25 पर एयरक्राफ्ट में था, लेकिन डीसी कानून पढ़ा रहे हैं। हम वहां एयरपोर्ट पर 5:15 पर पहुंचते हैं। एफआईआर खुद कहता है कि 5:25 पर हम एयरक्राफ्ट के अंदर थे। 6:04 पर सनसेट था, उसके आधे घंटे बाद तक, 20 मिनट बाद तक जो है कोई प्लेन टेक ऑफ और टेक इन कर सकता है। निशिकांत दुबे ने कहा, हम सब अंकिता को न्याय दिलाने गए, मुझ पर जितने केस दर्ज करने हैं कर लें। पूरा झारखंड इस्लामीकरण की तरफ बढ़ रहा है। हो रही है और पाकिस्तान के बाद ये झारखंड और संथालपुरना खासकर ऐसा जगह होगा जो बांग्लादेश में मिल जाएगा, ये अलग इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा।
मनोज तिवारी का आरोप, डीसी देवघर ने कार्य में डाली बाधा, उन पर भी दर्ज हुआ केस, मिलेगी बड़ी सजा। हेमंत सरकार की जो बौखलाहट है वो सिर्फ इसलिए है कि हम अंकिता के घर जाकर के 28 लाख रुपया कैसे दे दिए। इस केस को जिनको दबाना चाहते थे। पंचकुला पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी और जेजेपी नेताओं संघ की बैठक, सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम मौजूद रहे। मणिपुर में 5 जेडीयू विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर बोले जेडीयू प्रवक्ता नीरज सिंह, 2024 में जेडीयू और जनता बीजेपी सरकार को निपटा देगी। लोकतंत्र में ऐसे आचरण को जनता चिन्हित करती है। आप यह राजनीति का कुकृत्य करते रहिए, 2024 में जनता दल यू आपको निपटा दे। जेडीयू नेता राजीव रंजन का आरोप, जिसकी भी लोकप्रियता मोदी सरकार के लिए खतरा है, ऐसे सभी नेता उनके रडार पर हैं। वहीं चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस राज का चिराग पासवान और नीतीश कुमार पर तंज, कहा एनडीए से 2 लोग बाहर हुए, एक को सीएम बनना था और दूसरे को पीएम। गठबंधन से 2 व्यक्ति बाहर निकले, एक को सीएम बनना था, एक को पीएम बनना है। इससे ज्यादा नहीं कहेंगे। बिहार की जनता बहुत समझदार है और सब जानती है। वही बिहार में मदरसा वर्सेस संघ कार्यालय की गरमाई राजनीति, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मदरसों की जांच वाले बयान पर हम नेता दानिश रिजवान का पलटवार, कहा संघ कर रहा है धमाके की तैयारी, आरएसएस दफ्तरों की हो जांच। कि मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं कि अविलंब जिला में, प्रखंड में जहां भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय है, उसकी जांच अति आवश्यकता है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे का दूसरा दिन, सुरेंद्रनगर में बोले केजरीवाल, हमें बीजेपी नेता नहीं पन्ना प्रमुख चाहिए, पन्ना प्रमुखों से की अपील, पेमेंट बीजेपी से लो, काम हमारे लिए करो। सुरेंद्रनगर के बाद सूरत भी जाएंगे अरविंद केजरीवाल, वहां आम आदमी पार्टी का राज पंडाल जाकर करेंगे गणेश पूजा। जैसलमेर में चल रहे अंतर्राज्यीय रामदेवरा मेले में पहुंचे सीएम गहलोत, भीड़ ने लगाए मोदी मोदी के नारे, गहलोत का पलटवार, कहा देश में ईडी, सीबीआई और आयकर की है सरकार। भारी बारिश के बाद ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन का संकट, तीर्थयात्रियों की बड़ी मुसीबत है।